गुड मॉर्निंग। कोई फोन आया क्या उस मिस मन्नत का? कोई खबर मिली अब तक? नहीं, अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। लेकिन तुम उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी और मान्या की शादी है, और वह भी मंदिर में। मंदिर में? लेकिन क्यों? इतनी जल्दी और इतनी सादगी से शादी क्यों हो रही है? क्योंकि अगर मैंने शादी घर में रखी तो मन्नत हर हाल में उसे रोकने आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसलिए मंदिर सबसे सुरक्षित जगह है। वहां शादी जल्दी भी हो जाएगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उससे सच छिपाकर गलती कर रहे हैं? गलती? नहीं, सबसे बड़ी गलती तो तब होगी जब हम अपनी खुशियां उसके हाथों बर्बाद होने देंगे। अब और कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई ही नहीं दे रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे साथ हैं। सब कुछ अच्छा होगा। दुल्हन तैयार है। मान्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। वह आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज का दिन बिना किसी परेशानी के निकल जाए। आज से मैं और अभी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने इस दिन का सपना न जाने कितने सालों से देखा है। इतने में उसकी दी उसके पास आती है। मान्या की आंखों में आंसू देखकर वह भावुक हो जाती है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं दी, बस आज आपको छोड़कर जाने का ख्याल आ गया। दी मुस्कुराती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, पगली, ये खुशी के आंसू हैं। आज मेरी मान्या की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज उसे उसकी सारी खुशियां मिलने वाली हैं, और मैं किसी को भी ये खुशियां छीनने नहीं दूंगी। उधर मंदिर में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पंडित जी मंडप सजा चुके थे। अभी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर भी खुशी कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही थी। मान्या उसके पास आती है। क्या हुआ अभी? तुम खुश नहीं हो? मुझे लगा था कि मुझे शादी के जोड़े में देखकर तुम सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतनी आसानी से इस सादगी वाली शादी के लिए कैसे मान गई? तुम्हारी तो हमेशा इच्छा थी कि हमारी शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बने। मान्या हल्का सा मुस्कुराती है। हाँ, मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया हमारी शादी देखे। मैं चाहती थी कि हर कोई हमारी खुशियों का गवाह बने। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा सपना शादी की भव्यता नहीं था। मेरा सपना सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना था। अगर तुम मेरे साथ हो तो मंदिर भी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। अभी उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आती है। सब चौंक कर बाहर देखते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है मन्नत। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये शादी नहीं होगी। मंदिर में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। दी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम यहां क्यों आई हो? मन्नत मुस्कुराती है, क्योंकि इस शादी की सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन सी सच्चाई? मन्नत अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकालती है। अगर ये शादी हुई तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अभी गुस्से में कहता है, बस करो मन्नत, तुम्हारे झूठ पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। मन्नत शांत आवाज में जवाब देती है, अगर मेरी बात झूठ है तो इस फाइल को खोलकर देख लो। दी फाइल खोलती है और अगले ही पल उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? मान्या घबराकर पूछती है। दी, क्या लिखा है इसमें? दी कुछ बोल ही नहीं पाती। मन्नत खुद सच बताती है। जिसे तुम अपना परिवार समझ रहे हो, वह तुम्हारा असली परिवार नहीं है। पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। मान्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा जन्म इस परिवार में नहीं हुआ था। तुम्हें बचपन में अस्पताल से बदल दिया गया था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी गुस्से से चिल्लाता है,
झूठ? मन्नत कहती है। अगर यकीन नहीं है तो डीएनए रिपोर्ट देख लो। रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी मंदिर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, अब और झूठ मत बोलो। सब उनकी तरफ देखते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, सच ये नहीं है। असली सच तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। आज से 25 साल पहले अस्पताल में सिर्फ बच्चे नहीं बदले गए थे, बल्कि एक खून भी हुआ था। उस खून का राज आज तक छिपाया गया। सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं, और उस खून का गवाह अभी के पिता थे। अभी के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। नहीं, यह असंभव है, महिला रोते हुए कहती हैं। उन्होंने किसी की जान नहीं ली थी। उन्होंने असली कातिल को बचाया था, और वही कातिल आज भी इस परिवार के बीच मौजूद है। इतना सुनते ही अचानक मंदिर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मन्नत जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, और उसकी मुट्ठी में एक कागज मजबूती से दबा होता है। जब वह कागज खोला जाता है तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, असली कातिल आज भी तुम्हारे सबसे करीब खड़ा है, और अगला निशाना अभी है। यह पढ़ते ही मंदिर में मौजूद हर इंसान एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर असली कातिल कौन है? क्या मन्नत सच बोल रही थी, या यह भी उसकी कोई नई चाल है? क्या मान्या और अभी की शादी हो पाएगी, या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इंसान पर किसी को शक तक नहीं है, क्या वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया राज खुलेगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी, और कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।